मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास की हिंदी की सीरीज एस्टेट के लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं दो बैलों की कथा जो लिखी गई मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा। स्टूडेंट्स दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। अगर विधा की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखी गई कहानी है। इसमें उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है और आपसी भेदभाव को त्याग कर एकजुट होकर किसी भी संघर्ष का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दो बैलों की कथा लिखी गई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये कहानी विधा है और इस कहानी में कृषक समाज एवं पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, आपसी भेदभाव त्याग कर एकजुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। ये इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बताया गया है। स्टूडेंट्स शुरू करते स्टूडेंट्स। फर्स्ट, दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी है और यह कहानी विधा के अंदर आती है। किसमें आती है भाई? कहानी विधा के अंतर्गत आती है। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? दो बैलों की कथा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रेमचंद अपने उपन्यास के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? तो स्टूडेंट्स प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा कहानी में बैलों की मित्रता का वर्णन किया है। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया गया है? तो स्टूडेंट्स दो बैलों की कथा कहानी में किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? तो स्टूडेंट्स लेखक के अनुसार गधे को सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे गधा कहते हैं। स्टूडेंट्स गाय किस दशा में सिंहनी का रूप धारण कर लेती है? तो जब गाय ब्याई हुई होती है तो वह सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो मैंने अभी बताया था, विधा आपकी ये कहानी। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद अपनी किस कहानी की या किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? तो उपन्यास के लिए। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? तो बैलों की मित्रता का। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया गया है? तो किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? तो गधे को सबसे बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है। हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे गधा ही कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, गाय किस दशा में सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं? तो ब्याई हुई गाय सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा छाया रहता है? तो स्टूडेंट्स गधे के चेहरे पर विषाद का स्थायी भाव सदा छाया रहता है। किसका? विषाद का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? तो स्टूडेंट्स भारतवासियों को अमेरिका देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था। किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिया है? तो जापान के देश के लोगों ने विजय में उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिया है।
अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं? तो ये शब्द भारतवासियों के लिए कहे हैं। गधे के गुणों के समान दूसरा पशु कौन माना जाता है? तो दूसरा पशु बैल माना जाता है। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का नाम क्या था स्टूडेंट्स? जूरी था। जूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? तो दोनों बैल पछाई जाति के थे। जूरी के साले का नाम गया था स्टूडेंट्स। दोनों बैल कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? तो मूक भाषा के द्वारा एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे। क्वेश्चन है, भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? तो अमेरिका में। किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया? तो वो आपके जापान। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे? तो ये कहे भारतवासियों के लिए। गधे के गुणों के समान दूसरा पशु कौन माना जाता है? तो दूसरा माना जाता है बैल। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का नाम जूरी। जूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? तो दोनों पछाई जाति के थे। जूरी के साले का नाम था गया स्टूडेंट्स। क्या था? गया था। दोनों बैल कौन सी भाषा में दूसरे के भाव को समझ लेते थे? तो दोनों बैल एक दूसरे की भाषा को मूक भाषा के द्वारा दूसरे के भाव को समझते थे। जूरी ने प्रातः ही नाद पर खड़े बैलों को देखकर क्या किया? उन्हें गले से लगा लिया। गधा किस महीने में कुलेल करता है? तो स्टूडेंट्स गधा वैसाख के महीने में कुलेल करता है स्टूडेंट्स। किसके? वैसाख के महीने में कुलेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे? तो स्टूडेंट्स जूरी की पत्नी ने जूरी को ये शब्द कहे कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया? दूसरी बार गया बैलों को बैलगाड़ी में जोतकर। दूसरी बार गया बैलों को बैलगाड़ी में जोतकर ले गया। गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि सौतेली माँ उसे मारती थी। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रसिया किसने खोली थी? तो स्टूडेंट्स गया की बेटी ने बैलों की रसिया खोली थी। हीरा ने मोती की गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वह स्त्री जाति की थी। काजी होश में कितनी घोड़ियां थी? तो काजी होश में 3 घोड़ियां थी। खेत के माली ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? तो काजी होश में बंद कर दिया था। दीवार को तोड़ना से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? तो दीवार को तोड़ना विद्रोह की भावना का बोध होता है स्टूडेंट्स। वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे? तो ये जूरी की पत्नी ने जूरी को कहे। दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया? बैलगाड़ी में जोतकर। गया की लड़की की बैलों से सहानुभूति क्यों थी? क्योंकि सौतेली माँ उन्हें मारती थी। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रसिया किसने खोली थी? गया की बेटी ने। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वह स्त्री जाति की थी। काजी होश में कितनी घोड़ियां थी? तो काजी होश में 3 घोड़ियां थी। खेत के माली ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? खेत के दोनों बैलों को काजी होश में बंद कर दिया था। दीवार को तोड़ने से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? तो स्टूडेंट्स दीवार को तोड़ने से बैलों की विद्रोह की भावना का बोध होता है। मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? तो गधा तब भी नहीं भागा। काजी होश से हीरा और मोती को किसने खरीदा? तो काजी होश से हीरा और मोती को दड़ियल ने खरीदा स्टूडेंट्स। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद किया था? काजी होश में बंद कर दिया था। और दीवार को तोड़ने से बैलों की कौन सी भावना का बोध होता है? तो वो है विद्रोह की भावना का। और मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? तो गधा नहीं भागा। काजी होश से हीरा मोती को किसने खरीदा? दड़ियल ने खरीदा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये लेसन हमारा ये कंप्लीट होता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।